जब से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है तब से आए दिन किसी न किसी नए वेरिएंट्स आते रहे हैं। अब इसी क्रम में एक और नाम का इजाफा हो गया है और वो है BA.5 जो कि एक बार फिर से डराने लगा है। कोरोना महामारी से अभी दुनिया उबर ही रही थी कि ओमिक्रॉन का एक और नया स्वरूप BA.5 सामने आ गया है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार देखा गया ये वेरिएंट ओमिक्रॉन स्ट्रेन का एक सिस्टर वेरिएंट है जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ब्रिटेन के मामलों में आई तेजी का कारण है, जिससे कोरोना कई देशों में फिर से पैर पसारने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे हालिया रिपोर्ट के अनुसार जून के अंत में आए 52% मामलों में ओमिक्रॉन का BA.5 वेरिएंट देखा गया। अमेरिका में लगभग 65% संक्रमणों का कारण भी इसी वेरिएंट को माना जा रहा है। BA.5 को सबसे पहले जनवरी माह में पहचाना गया था, तब से ही WHO इस पर नजर बनाए हुए है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये वेरिएंट क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है। BA.4, BA.5 वेरिएंट ओमिक्रॉन के अन्य वेरिएंट की ही तरह वैक्सीन के बावजूद इम्यून सिस्टम को भेदने में सक्षम है। इसी वजह से कोरोना से ठीक होने के बावजूद उन्हें थोड़े समय बाद फिर से कोरोना हो रहा है। वहीं अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि ये वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है। कई देशों के मामलों में आई बढ़ोतरी के बावजूद इस वेरिएंट के मरीजों की मृत्यु दर बहुत कम देखी गई है। ये काफी हद तक वैक्सीन पर भी निर्भर कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन गंभीर रूप से बीमार होने से मरीजों को बचा लेती है। कई वैक्सीन निर्माता अब ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन को अपडेट करने में लगे हुए हैं। तो ये तो बात रही कोरोना के नए वेरिएंट की। अब समझ लेते हैं कि इससे सबसे पहले और सबसे ज्यादा कौन से देश प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में इस समय कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक BA.5 वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। BA.5 से संक्रमण के मामले कुल मामलों का 65% हैं और BA.4 से 16% लोग संक्रमित हैं। वहीं लॉस एंजलिस काउंटी में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे मास्क लगाने को अनिवार्य किए जाने की नौबत आ सकती है। काउंटी की स्वास्थ्य निदेशक बारबरा फेरर ने इस सप्ताह कहा कि अगर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या इसी तरह कायम रही तो मास्क लगाना जरूरी कर दिया जाएगा और इस संबंध में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लॉस एंजलिस में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। हाल के हफ्तों में नए ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित होने वाले लोगों की अस्पताल में भर्ती होने की तादाद फिर से बढ़ गई है। राज्य और नगर प्रशासन के साथ व्हाइट हाउस भी इससे निपटने के लिए नए कदम उठा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये चेतावनी देर से दी गई है, यानी कि साफ है कि कोरोना का ये नया स्वरूप तेजी से पैर पसारता जा रहा है और ये कहीं ज्यादा घातक है। लेकिन इस बीच लोगों को ये भी समझना होगा कि इससे बचाव के लिए हमें सतर्कता बरतनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि इसका व्यापक असर देखने को न मिले और लोग ज्यादा प्रभावित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।